हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आज एक बार फिर से हमारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान देने की बात है बच्चों, आज का जो विशेष वीडियो है वह ओम थानवी जी पर है। यानी साहित्यकार ओम थानवी जी आज के आधुनिक सशक्त साहित्यकार, जिन्होंने बहुत कम रचनाओं के माध्यम से अपनी लोकप्रियता हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित कर दी है। यानी होता है ना कि बहुत कम माध्यम से ही अब नींव का पत्थर लोग बन जाते हैं अपने कार्यों के माध्यम से। तो वाकई ओम थानवी जी एक ऐसे साहित्यकार जो कि मात्र केवल 3-4 रचनाएं लिखे और हिंदी में अपना एक प्रभाव जमा चुके हैं। ध्यान देने की बात है बच्चों, ओम थानवी जी का जो जन्म है वह 1 अगस्त 1957 को 1957 में इनका जन्म हुआ और वह भी एक कस्बा है राजस्थान में, फलोदी कस्बा जोधपुर में। यानी इनका जन्म जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में फलोदी कस्बा नामक स्थान में हुआ। शिक्षा दीक्षात खैर वैसे बच्चों इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण किया, कॉमर्स वाली शिक्षा, वाणिज्यिक शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया। तो ऐसे ध्यान देने की बात है कि वाणिज्यिक शिक्षा ग्रहण करने वाले या वैज्ञानिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने वाले अगर साहित्यिक रचना लिखते हैं तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक चुनौती है प्यारे बच्चों। तो एम.कॉम की पढ़ाई किया इन्होंने और व्यावसायिक एडमिनिस्ट्रेशन में यानी प्रशासन में काम किया। संपादक भी थे न्यूज़पेपरों में और लेखक भी थे और प्राध्यापक लेक्चरर के पद पर कार्य किया। तो इनकी मूल भाषा हिंदी रही, प्रभावशाली भाषा। और साहित्यिक योगदान में अगर हम लोग ध्यान दें थानवी जी की, इन्होंने यात्रा संस्मरण, संकलन और संपादन के कार्य किए व्यापक पैमाने पर और इनकी विधाएं काफ़ी लोकप्रिय रहीं यात्रा संस्मरण के रूप में। और संपादन के रूप में अगर देखा जाए तो राजस्थान पत्रिका जो न्यूज़पेपर है, इतवारी पत्रिका व जनसत्ता, ऐसे पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने कार्य किया, संपादन कार्य किया। काफ़ी लोकप्रियता मिली यहाँ पर इनको। और एक बात जान लें, अब इसी से साहित्यकार का अनुमान हम लगा सकते हैं उनको, यानी बहुत कम रचनाओं में ही और उनके जो संपादन के कार्य थे उसमें इन्होंने जो अपनी भूमिका जो अदा किया उसमें इनको काफ़ी लोकप्रियता मिली, पुरस्कार भी मिले, सम्मान भी मिला। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, सार्क साहित्य सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शमशेर सम्मान पुरस्कार इत्यादि पुरस्कारों से यानी इनको सम्मानित किया गया। और इनकी रचनाएं अंगुलियों पर गिनी जा सकती हैं प्यारे बच्चों। मोहनजोदड़ो, अपने अपने अज्ञ, अतीत में दबे पाँव, तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा भी कहानियाँ और संपादन कार्य भी इन्होंने किया है। एडिटोरियल कॉलम्स में बहुत कुछ लिखा इन्होंने और वाणिज्यिक समाचार विभाग में जो भारत की इकोनॉमी के ऊपर, भारत के यानी वाणिज्य के ऊपर क्या फ्यूचर होगा, ऐसे तमाम क्षेत्रों में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ योगदान दिया है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से इनका संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। धन्यवाद।